नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राम मंदिर की रोज नई नई कहानियां आ रही। एक आईएएस ऑफिसर हैं, लक्ष्मी नारायणन। वो जो है कभी केंद्रीय गृह सचिव भी थे। उन्होंने अपनी माँ के सोने गला करके रामचरितमानस 1000 पन्नों में सोना मढ़वाया था उसको। उस समय की कीमत 5 करोड़ के आसपास बताई जाती है। उन्होंने चंपत राय को दिया था और बता रहा है कि कई दिनों तक वहां पे वो रखी भी थी रामायण, लेकिन रामायण वो गायब कर दी गई। और वो चैनल को भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके मीडिया में और खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी माँ की आखिरी निशानी और आस्था का वो प्रतीक आखिर कहाँ गायब कर दिया गया। न चंपत राय ने कोई रसीद दी, न अब मंदिर ट्रस्ट कोई जवाब दे रहा है। और शुरुआत में जिसकी पूजा होती थी उसे अचानक क्यों हटा दिया गया। अब सोचिए, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, छोटे मोटे ऑफिसर नहीं, आईएएस ऑफिसर, नामचीन ऑफिसर, उनकी आस्था, वो सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब नहीं दिया। 9 घंटे तक इंतजार करने के बाद चंपत राय ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, रसीद नहीं दी गई। और ऐसे कई मामले हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि उनको रसीद नहीं मिली। बहुत पहले हमने एपिसोड किया था, उसमें बताया था कि मुंबई के जो सिंधी समाज, सिंधी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि हम हमारे समाज ने 200 किलो चांदी की ईंटें, जिसपे उनके भगवान की तस्वीर भी लगी थी, मंदिर को दान दिया था। चंपत राय जी को दिया था। चंपत राय जी ने कहा था कि बाद में आपको रसीद दे दी जाएगी जांच होने के बाद। और 5 साल बाद भी उनको रसीद नहीं मिली। ऐसे कई मामले हैं। कागभूषुंडी जी की बात एक कर रहा है, कोई लेडी कर रही थी। 1 करोड़ रुपए खेत बेच करके देने वाले व्यक्ति की कथा। ऐसे कई सारे लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने दान किया था आस्था के नाम पे भगवान श्री राम के मंदिर को, और वो सब गायब हो। देखिए, संजय राउत भी कुछ कह रहे हैं। संजय राउत जो कह रहे हैं उनको पहले सुनिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। सुनाइए जरा संजय राउत का वीडियो। संजय राउत, आप सेना के। आज राम मंदिर का जो लूट है, राम मंदिर में जो चंदा चोरी है, चढ़ावा चोरी है, राम और सीता माई के अलंकार चोरी हो गए। हाँ, राम सीता माई का मंगलसूत्र भी चोरी हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सीता माई का जो मंगलसूत्र दान दिया था बहुत से लोगों ने, हाँ, राम सोने का रामचरितमानस भी लूट गया है। वो कानों के, हाथ के कंगन, ये कानों के सब अलंकार, प्रभु श्री राम के अलंकार, आभूषण सब चोरी हो गए। और चोरी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के चोर है। ये सब बीजेपी के महमूद गजनवी है। उसके खिलाफ आज महाराष्ट्र में शिवसेना आंदोलन शुरू करेगी। आज दादर में हनुमान मंदिर के सामने उद्धव ठाकरे जी के लीडर नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत होगी। फिर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होगा और महाराष्ट्र के बाहर भी हम जाएंगे। तो ये देखिए, कह रहे हैं महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे और बता रहे हैं कि सीता माई के मंगलसूत्र भी चोरी हो गए। याद कीजिए, झारखंड में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर ये कांग्रेस के लोग आए, ये घुसपैठिए जो हैं, वो आपकी बहनों के, आपके मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएंगे। अब घुसपैठिए तो मंगलसूत्र कितने ले गए ये पता नहीं है। न आज झारखंड सरकार ने कोई डेटा जारी किया है, न नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई डेटा जारी किया है। लेकिन सीता माई के मंगलसूत्र चोरी हो गए। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के सांसद संजय राउत बताइए, एक से एक कारनामे सामने आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी चुप है। एक ये भी आ रहा है कि देखिए, विनय कटियार ने कहा फलाना चोर है, धीरेन्द्र शास्त्री को चोर बताया, तो चंपत राय के बारे में क्या क्या बोला। अब विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि विनय कटियार का दिमाग घूम गया। अब आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। और ये पूरी जो लड़ाई चल रही है, पूरा जो खींचमतान चल रहा है, वो
राम मंदिर में जो गड़बड़ी हुई है उसको निपटाने की तैयारी है। देखिए, चंपत राय जी के साथ तमाम लोग कह रहे हैं कि चंपत राय जी को हमने जो है दिया था, चंपत राय जी ने रसीद नहीं दी। बड़ा सवाल है कि रसीद आपने क्यों नहीं दी, मांगने के बाद भी रसीद क्यों नहीं दी, क्या मंशा था, ये बड़ा सवाल है। और जब कई लोग कह रहे हैं कि हमने आभूषण दिए, रामचरितमानस दिया, हमने भुसुंडी दी, हमने ईंटें दी चांदी की, उनको रसीद क्यों नहीं दी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसी ही घटना कहीं और होती तो अब तक ईडी सीबीआई पहुंच चुकी हो, लेकिन चंपत राय के खिलाफ ईडी सीबीआई तो छोड़िए, अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बचाने की पूरी कसरत की जा रही है। आरएसएस के नेता अगर बोलते हैं तो जो पकड़े गए हैं 8 कमजोर लोग हैं, स्टाफ है, वो चंपत राय, अनिल मिश्रा और राजेंद्र राव, क्षमा करेंगे, गोपाल राव जैसे ताकतवर लोग नहीं है। और उनको पकड़ करके, जिससे कहते हैं ना कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने नाखून तक नहीं कटाए वो स्वतंत्रता सेनानी बने घूम रहे, तो वैसे इन लोगों को पकड़ लिया गया है दिखावे के लिए, लेकिन दरअसल जो चोरी हुई है बड़े लेवल पे हुई है, छोटे मोटे चोरों का काम नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ होगा कि जब बड़ी चोरी हो रही हो तो छोटे मोटे चोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ये जो बरामदगी हुई है उनके यहाँ से कुछ 75-80 लाख सब लोगों के यहाँ से मिला करके बरामद हुआ है, लेकिन वो बरामदगी जो है ठीक वैसे ही होगा कि बड़ी चोरी, अगर लाख करोड़ों की चोरी हुई, उसमें कुछ लोग, कुछ लाख ये कर्मचारी भी ले गए हुए, लेकिन ये कर्मचारी चोरी कर रहे थे और यही चोर हैं, ये बयान जो है वो संदेह को बढ़ाता है। क्योंकि रसीद देने का काम इनका नहीं, इनको लोग दे नहीं रहे थे, ये तो चढ़ावे के पैसों की गिनती में शामिल थे। और वो भी समझिए कि 1600 कैमरे लगे हुए हों, 1600 कैमरे, 400 पर्सनल गार्ड जो चंपत राय के थे, उसके अलावा केंद्रीय रिजर्व बल, स्टेट पुलिस, तमाम लोग, और तब चोरी हुई। और ये कोई चूहा का काम नहीं है, जाहिर है कि कोई डकैत जो है इसको चुरा करके ले गया। और नृपेंद्र मिश्रा ने जो कहा था कि चोरी नहीं डकैती हुई है, उनका ये कहना भी जो है ये साबित करता है ये छोटे मोटे चोरों का केवल काम है, इसमें डकैत है। लेकिन सरकार, नरेंद्र मोदी चुप, नरेंद्र मोदी कोई बयान नहीं दे रहे। खुशबोलू जी बयान देते हैं तो कहते हैं पकड़ लिए गए हैं और सख्त कार्रवाई की जाए। हमने ही खबर बताई थी आपको कि बुलडोजर जाने वाला है उन लोगों के घर, अब तक कोई खबर नहीं है बुलडोजर ने क्या किया। हालांकि बुलडोजर न्याय मैं व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करता। आप अपराधी को अदालत में, जिसको अभियुक्त कहना चाहिए, अपराधी भी नहीं, अभियुक्त को अदालत में पेश कीजिए, उनके खिलाफ पुलिस सबूत जुटाए, एजेंसियां सबूत जुटाए, अदालत में पेश किए जाए और बहस हो, और उस पर अगर गवाही, सबूत ये सब कहते हैं कि ये अपराधी है तो उसे सजा मिले। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, आदित्यनाथ देखिए चुप है, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी चंपत राय के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे, ईडी सीबीआई कुछ नहीं बोल रहे, आरएसएस के लोग कुछ नहीं बोल रहे, और जुमले क्या उछाले जा रहे हैं, नैरेटिव क्या बनाए जा रहे हैं। हिंदू के घर में चोरी हुई, हिंदू ने हिंदू का खाया, तुमको क्या। अरे भाई, भाई भी भाई का खा लेगा तो अपराध है, वो उसको सजा मिलेगी। पति पत्नी का खा जाएगा तो अपराध है, वो सजा मिलेगी। किस गांव में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, किस लोकतंत्र में रह रहे हैं, देखिए नैरेटिव क्या बना है। और किसको हिंदू मानते हैं, कौन है हिंदू, क्या दलित को हिंदू मानते हैं? अगर हिंदू मानते तो रोज खबरें आती हैं कि ये मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया, शव जलाने नहीं दिया गया, गली से गुजरने नहीं दिया गया, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया। वो कौन लोग हैं? और सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है? पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है, आरक्षण को लेकर के कितनी गालियां दी जाती हैं।
तो क्या वो कहते हैं कि ये भी हिंदू हैं और ये कमजोर रह गए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए? खुद आरक्षण ले लेते हैं, सवर्ण आरक्षण, 10%, 10% आबादी और 10% आरक्षण। तमाम यूनिवर्सिटियों में, तमाम जो संस्थान है सरकारी, तमाम जगहों पर जो है 90% से ज्यादा लोग जो है कब्जा किए हुए हैं। हिंदू के नाम पर यही लोग, और हिंदू के नाम पर जब बेवकूफ बनाना होता है तो दलितों और पिछड़ों को उकसाते हैं। यही इनका चरित्र है आरएसएस बीजेपी। वो मस्जिद के बाहर नाचना हो, दंगा करवाना हो, दलितों और पिछड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और इसका बड़ा उदाहरण है कि आप याद कीजिए, जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद जब खड़ा किया जा रहा था, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, ये सब बड़े नेता बताए जाते, आज वो कहाँ है? क्या हुआ उन सबके साथ? कल्याण सिंह की मृत्यु कैसे हुई? उमा भारती आज कहाँ, किस हाल में? विनय कटियार किस हाल में? और ये जो है हिंदू की बात करते हैं। लेकिन हिंदू हिंदू का खा गया कह करके ये जो नैरेटिव कर रहे हैं, क्या इसे आम लोग इस नैरेटिव को मान ले? हालांकि मैं देख रहा हूँ कुछ एक वीडियो मीडिया में चलाया जा रहा है कि ये चोरी जो है कांग्रेसियों ने करवाई, कांग्रेस के एजेंट हर जगह छुपे हुए हैं। ये नैरेटिव जानबूझ करके डाला था ताकि चोरों को बचाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से चोरी का मामला खुल करके आ रहा है, और चंपत राय को इसलिए बचाना चाहते हैं, अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को, क्योंकि वो जो गया वहां से सामान, वो इनके घर नहीं गया, जाहिर है वो गया होगा जो आरएसएस है और बीजेपी के जो बड़े दफ्तर है, केंद्रीय दफ्तर, वहां गया, वहां गला करके पहुंचाया गया। और बहुत आरोप लग रहा है कि ये जो आरएसएस के जो 3 बिल्डिंगें बनी है वो किसके पैसे से बनी, वो बताया जाए। लेकिन सरकार इन तमाम चीजों को छुपाना चाह रही है। नरेंद्र मोदी इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे, और बोलेंगे, फिर देखिएगा एक दिन बोलेंगे तो वही बोलेंगे। कांग्रेस क्या कर रही है? सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन क्या आम लोग इस नैरेटिव को मानेंगे? और पूरी तरह से बीजेपी, आरएसएस अपराधियों को बचाने में लगी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो खुद शामिल है। बिना उनके केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी के राम मंदिर में कुछ हुआ नहीं। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ होता तो अब तक तो बड़े बड़े लोग निशाना बन चुके हैं। लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं, एफआईआर तक नहीं। ये बताता है, बल्कि उनको डिफेंड किया जाता है, ये बताता है कि जो कुछ हुआ है उसमें तमाम लोग शामिल हैं। और आम आदमी की आस्था, आम आदमी के पास जो कहते हैं कि निर्बल के बलराम, जो कमजोर है उसकी ताकत भगवान राम, उनसे वो प्रेरणा पाते हैं, जीने की उम्मीद पाते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, राम उस अन्याय की सजा देंगे। लेकिन राम जब खुद पीड़ित हो जाए तो फिर क्या? देखिए क्या त्रासदी है। जिन संस्थाओं ने राम के नाम पर खुद को बड़ा किया, सत्ता के शिखर तक पहुंचे लोग, उसी राम को इन लोगों ने बदनाम कर दिया। पिछले 100 साल से ये गांधी, नेहरू, इन तमाम, अंबेडकर, इन तमाम लोगों को बदनाम करने की मुहिम चलाई। गांधी को हिंदू विरोधी बताया, नेहरू को मुसलमान बताया, इंदिरा गांधी को बदनाम किया, राहुल गांधी को बदनाम किया, उन तमाम लोगों को बदनाम किया जो इनकी विचारधारा के विपरीत थे, जिनको लगता रहा कि इनकी विचारधारा उनकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाएगी। और अब आते आते राम को बदनाम कर दिया। राम को लेकर के पूरे गांव, गली, मोहल्ले, हर जगह चर्चा है कि राम मंदिर में चोरी हुई। और कई लोग ऐसा मांग रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसा ये लोग करतब दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहरूपिया है, ये धर्म के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर तमाशा करने वाले लोग। ये छलते हैं, गरीबों को छलते हैं, दलितों को छलते हैं, पिछड़ों को छलते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी छलते हैं। छल ही इनका पेशा है। और सत्ता के शिखर पर बैठ करके, हर चीज पर कब्जा करके, पूरी व्यवस्था को तबाह करके, ये जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, आम आदमी बेहद निराश है। अब देखिए 2027 के चुनाव में क्या होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कार्रवाई के नाम पर, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे
राम मंदिर में चोरी का मामला सिर्फ लीपापोती की जा रही है। और इनको जैसे लगता है कि किसी से डर नहीं है, इनको चुनाव में हारने का भी डर नहीं। पता नहीं कौन सा इनको, जिसे कहते हैं ना कि रावण के नाभि में अमृत छुपा हुआ था, क्या इनको कौन सा अमृत का घड़ा इनको मिला हुआ है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ इनके पास ऐसा तत्व है, कुछ ऐसा सूत्र है, जिससे इनको लगता है कि इनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता, ये जो चाहे कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या ऐसा संभव है? आप सबके साथ खेलिए, कमजोर लड़की हो, कोई जो परीक्षा देने वाले, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, अस्पताल जाने वाले बीमार हों, वहां से लेकर के भगवान राम के साथ छल कर सकते हैं। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये पूरा इनका आंदोलन छल पे आधारित है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद में राम जी को अवतरित किया गया था, वहां से लेकर के मस्जिद तोड़ने तक, सत्ता में विराजने तक, मंदिर बनवाने तक, और अब मंदिर में चोरी तक, पूरा इनका खेल जो है पर्दाफाश हो गया। आस्थावान लोगों के लिए कहा जा सकता है कि राम ने इनके कपड़े उतार दिए, राम ने इनको पब्लिक के साथ, आम लोगों के सामने नंगा कर दिया है। अब आम आदमियों को देखना है कि वो इनको वापस कपड़े पहनाते हैं या इनको मार पड़ाते हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।